और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है, जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 1 जून, ऑप्शन नंबर 2 है 5 जून, ऑप्शन नंबर 3 है 4 जून और ऑप्शन नंबर 4 है 7 जून। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया कब गया है, तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर 4 है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देख लेते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर अवश्य कर दें, जिससे आपके दोस्तों के पास ये सेशन पहुंच सके और उनको भी इस सेशन का महत्व पता चल सके और हम इसमें ये सुपर फास्ट रिवीजन करवाते हैं। तो आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न और बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। तो अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो एमओयू का होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक फाइल होती है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं, हिमाचल प्रदेश और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। एचपीसीएल हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों के लिए समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फुटबॉलर हैं ज्वाल्टन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश के फुटबॉलर हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, रूस के हैं या फिर स्वीडन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, स्वीडन देश के फुटबॉलर हैं ज्वाल्टन इब्राहिमोविच, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये है स्वीडन देश के फुटबॉलर ज्वाल्टन इब्राहिमोविच, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बी.आर. चोपड़ा का निधन हुआ है। तो ये कौन थे, तो ये एक अभिनेता थे और ये हैं, इन्होंने महाभारत सीरियल में शकुनी का किरदार निभाया था। कौन है, बी.आर. चोपड़ा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, सुलोचना लटकर का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो ये एक अभिनेत्री थी सुलोचना लटकर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं अब्दुल्ला मंडोस। क्या है, अब्दुल्ला मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ के संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल्ला मंडोस बने हुए। तो ये है अब्दुल्ला मंडोस जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश
देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है निर्मला लक्ष्मण। निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष के रूप में नामित हुई हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ये है सिडको के एमडी कौन बने हैं? तो सिडको के नए एमडी अनिल दिग्गीकर बने हैं। कौन है? अनिल दिग्गीकर बने हुए हैं। तो ये है चेक शर्ट में अनिल दिग्गीकर, ये सिडको के नए एमडी बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अपना नया उपन्यास आयु योगी आदित्यनाथ किसने लॉन्च किया है? तो ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लॉन्च किया है? तो ये शांतनु गुप्ता ने लॉन्च किया हुआ है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो आदित्य भूषण की पुस्तक है गट्स ए अमाइट ब्लड बॉथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन आदित्य भूषण के द्वारा किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी हुई है। गौरी खान ने अपनी नई पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की हुई है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का हाल ही में विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय बंगा। अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेविस फ्रांसिस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेविस फ्रांसिस चुने गए हैं। देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंशुमारी रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने UPSC सदस्य के रूप में शपथ ली हुई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी या फिर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक पर RBI ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसकी स्थापना 1937, हेडक्वार्टर है चेन्नई, CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव इसके CEO हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये स्मृति मंधाना को रेगुलर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन से हैं? तो रियलमी ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। बेकफिट के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। KBM स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। HSBC इंडिया के ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता हुआ है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता हुआ है। तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। यह है सिद्धार्थ चौधरी। इन्होंने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक दोनों ने जीता है, 1-1। तो ये है अभिनव शाह और गौतमी भनोट जी। अगला प्रश्न है, स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किसने किया है? तो ये रूस ने किया है, अमेरिका ने, कनाडा ने या फिर इजराइल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, इजराइल। इजराइल के द्वारा स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण हाल ही में किया गया है। इजराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण हाल ही में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्लोज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये क्या है? श्रीलंका के लिए। क्या है? श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। क्या है? क्रूज। ठीक है, ये क्लोज लिख गया है, क्रूज है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है।
डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जर्मनी के साथ में समझौता किया हुआ है। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पंजाब का लाहौर प्रथम स्थान पर है, होतान दूसरे स्थान पर है और भिवंडी राजस्थान का ये तीसरे स्थान पर हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रा दर्ज की है? तो ये बांग्लादेश ने दर्ज की हुई है। पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये असम में किया गया है, पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, ईरान ने पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का किया अनावरण। UNFSC के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ 58वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। रूस यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन का नोवा का खोवा बांध हुआ क्षतिग्रस्त। संयुक्त राज्य ने विवाह क्या है अंतरिक्ष हेतु फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस एक नई नीति जारी की है। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के 22 स्टारलिंक उपग्रहों B2 मिनी को कक्षा में किया प्रक्षेपित। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो, ये सार्पीडो हो गया है, टारपीडो ब्रह्मास्त्र का किया सफल परीक्षण। अगला प्रश्न है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पूरे हुए हैं। सर्बिया के पुरुष और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित AIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता हुआ है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।